पता नहीं क्या चल रहा है भास्कर के दिमाग में। दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है। कहा तो अपने परिवार की सारी जवाबदारी संभाल के खुश रहना चाहिए, और ये कुड़ता ही रहता है। जाने दो, छोड़ो इस समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सुमिंदर बचवा के जाने के बाद घर कहीं से बिखर गया है। बेचारी सरोजनी हर जगह अकेली लड़ती रहती है, और सरोजनी की हिम्मत बढ़ाने के बजाय, उसको सहारा देने के बजाय ये भास्कर। तुम ऐसी सोच की उम्मीद रखती हो भास्कर से? उसकी सोच ऐसी ही है। भूसा चुरा लिया तो कभी पार्टी से पैसे ले लिए, उसे ईटा नहीं दिया। काम के लिए बाहर गया, जुआ ताश खेलने बाहर ही बैठ गया। वो ऐसा ही है, छोड़ो उसको। बाकी हम सरोजनी की हिम्मत बढ़ाएंगे। उसके लिए हमें मजबूत बन के रहना होगा। हम कभी भी सरोजनी के सामने उदास होकर नहीं जाएंगे, ना कभी कमजोर पड़ेंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं बाबूजी। हम सबको सरोजनी का साथ देना चाहिए। आखिर हमारे बेटे का ही तो सपना पूरा करने के लिए सब कुछ कर रही है। हम लोगों के सिवा उसका है कौन? भगवान करे हो इसमें कामयाब हो जाए। भगवान करे कामयाब हो जाए। ए निर्झरिया, कैसी सास हो तुम? अरे विधवा बहू को खुली छूट दे रही है। अरे पति के मरने के बाद औरत को घर से बाहर न निकलने दिया जाता, अपने कमरे में बंद रहती है। तुम हो कि पूरा प्रतापगढ़ घुमाए दे रही हो उसको। ना हमारी ऐसी सोच है और ना हमारा सुमिंदर बचवा ऐसा सोचता था। सरोजनी जो कर रही है हमारे बेटे के लिए कर रही है, और हम उसका हर जगह साथ देंगे। और तुम्हारे अंदर जो सरोजनी को लेके मैल है, उसे भी साफ करने की कोशिश करो। वो समझते क्या अपने आप को? आगे रहेंगे सब कुछ। आप इतना गुस्सा मत होइए, शांत हो जाइए। ये लीजिए पानी। नहीं चाहिए हमका पानी वानी। वो लोग समझते कहाँ है यार हमको? उनको तो हम कहाँ खड़ी हो? निकलो यहाँ से बाहर। आप उनका गुस्सा हम पर काहे निकाल रहे हैं? हम तो आपसे कह ही रहे थे कि दादाजी को सब सच सच बता दीजिए, नहीं तो इतनी बात नहीं बिगड़ती। बात तब भी बढ़ती। उनसे कुछ भी पूछें, वो बिना बात का बतंगड़ ही बनाएंगे। कितनी कोशिश कर ले, वो अपनी टांग बीच में अड़ाएंगे। अभी देखा नहीं, उन लोगों को हम पे विश्वास ही नहीं है। सब हमको पागल समझते हैं। इन बातों को लेकर तब परेशान न होइए। अच्छा भाई, सब छोड़िए, और वो जो आदमी आने वाला है उसके लिए सब क्या तैयारी करनी है उसके बारे में सोचिए। आदमी को तो आ जाना चाहिए था वैसे अभी तक। तो वो हम फोन करके देखते हैं यार। हर जगह दिक्कत है, हर जगह दिक्कत बता रहे हैं। फोन नहीं उठा रहा हूँ। एक मिनट, समर को फोन करते हैं। जी भास्कर भाई। हाँ हेलो, वो कहाँ है? वो आया नहीं वो आदमी अभी तक यार। हम इंतजार कर रहे थे। उसका भास्कर भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, कहीं कैंसिल वैंसिल तो नहीं हो गया? आएगा ना वो? आ जाएगा। और वैसे भी आपको खातिरदारी पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, वो खातिरदारी हो जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, वो आज अकाउंटेंट आने वाला था, क्या हुआ? कुछ फायदा वायदा हुआ ना? नहीं भास्कर भाई, अभी तक अकाउंटेंट आया नहीं। जैसे ही वो आएगा उससे बात करके मैं आपको फोन कर दूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक। भास्कर सर थे ना, आपने उनको झूठ क्यों बोला कि मैं? उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि हमें 5 लाख का मुनाफा हुआ है बिजनेस में, और जब मुनाफे का पैसा है ना, वो तो मेरे दूसरे अकाउंट में डालो। लेकिन कभी उन्हें पता लग गया तो? पता लग गया तो? अरे वो मूर्ख बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं पता चलने वाला। और मैं तुम्हें तो तुम्हारा हिस्सा दे ही रहा हूँ ना, तो काहे परेशान हो रहे हैं? बिजनेस में लॉस हुआ है, ऐसा उसे बता दूंगा। ठीक है, जाओ। ऐसा तो मेरा है।
का लाइफ है यार ये लौंडे की। पता नहीं हमको कब मिलेगा ये सूट पहनने को। सलाम कौन ठोकेगा बे? हाँ, है ना लाइन पे। सर, आपको इंडिया के नंबर 1 टॉप ऑफ द बिजनेसमैन की लिस्ट में आकर कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस होगा? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। क्या कहते हैं? फीलिंग वेल। मैम, आपसे पूछना चाहूँगा, आप इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन की वाइफ हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं? हर औरत अपने आदमी की बढ़ोतरी चाहती है और कहते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हम तो पूरी के पूरे इनके पीछे खड़े हैं। अच्छा, कहा है, हम क्या कह रहे थे? हम थक गए हैं, मेरी पत्नी भी थक गई है, और पूरी फैमिली को भी समय देना है कि नहीं? तो कब तक आपके सवालों के जवाब देंगे? तो आप जा सकते हैं। ठीक है। हे भास्कर बच्चों, हम तुमको एकदम नकारा समझते थे, पर आज हमें पता चला हम कितने गलत थे, है ना? आज हमका तुम पे गर्व है। जीते रहो। अच्छा, कहा है ना कि हमको अवार्ड मिलने की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। ओ दादाजी, मेरे स्वागत के लिए ना है आप? तन्ने नीचे आओ। अच्छा, ठीक है, ऐसे स्वागत करेंगे आप हमारा? ये जौन तुम सफलता का ढोल पीट रहे हो ना, उस सफलता तुमको धूर्तता से मिली है, और जितना जल्दी मिली है उतना ही जल्दी तुमसे छीन जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या हुआ? ऐसे कोई सपना देखा का? नहीं, वो हाँ, तुमको पता हमने सपने में कहा देखा? हमने एक बहुत ही बड़ा सपना देखा जिसमें हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं। बहुत सारे मीडिया को लोग हमारे चारों तरफ माइक लेके सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं और हम जवाब पे जवाब दिए जा रहे हैं। तुमसे भी 2-3 सवाल पूछे उन्होंने, और तुमने पता क्या कहा? हमको अपने पति पे बहुत गर्व है। देखना, एक दिन ना हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन के दिखाएंगे तुमको। हमारे पूरे परिवार वाले लोग बहुत खुश थे, लेकिन एक आदमी को छोड़ के। कौन? वो बुढ़ाऊ दादाजी। जैसे वो की एंट्री हुई, जैसे रियल लाइफ में है ना, वैसे सपने की लाइफ में भी वैसे एंट्री मारी। हमको खरी खोटी सुनाई, लेकिन सपने में आके हमारे मुंह पे झापड़ तक झड़ दिया उन्होंने। बताओ, हम बता रहे हैं इस फैमिली में किसी को हमारी कदर नहीं है, और एक दिन आएगा सब हमारी कदर करेंगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन के दिखाएंगे। खैर छोड़ो, हमारी बात ध्यान से सुनो। हम सब संभाल लेंगे, लेकिन जो प्लान बनाया है ना, उसके हिसाब से ही तुमको चलना है। किसी तीसरे को बीच में नहीं आने देना है, समझ गई? हाँ। वापिस बताएं ना। याद रहेगा? हाँ हाँ। पक्का? जाओ खेल लो अब। यही तो रखा था, मैं किधर गया? बहू सरोजनी अबहिन तक नहीं आई है, तनिक फोन करके तो पूछो क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? हमको सुमिंदर ने एक सोने का हार दिया था, खास हमरे लिए बनवाया था। पूरी अलमारी में ढूंढ रहे हैं, इसी खाने में रखा था हमने, कहीं नहीं मिल रहा है।
अरे शुभ शुभ बोलो। सोने का मिलना और सोने का खोना दोनों ही अपशकुन माना जाता है। अरे ध्यान से देख, इधर ही किधर होगा। अरे ना मिला तो अनर्थ हो जाएगा। चिंता मत करो बहू, मिल जाएगा तुम्हारा सोने का हार। हमको पता है किसके पास है। किसके पास है वो? अभी बताते हैं। सपना भास्कर, यहाँ आओ तो। क्या हो गया? अब और बेइज्जती करनी है का? बहू का सोने का हार कहाँ है? हम हवा में बात नहीं कर रहे। हमको पता है कि हार सपना के पास है। हमने सपना को बहू के रूम से चोरी छुपे बाहर निकलते देखा था। अब तुम सच सच बताती हो या पुलिस को बुलावें? यहाँ हो तुम एक बार। अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि अपने ही घर में चोरी करने लग गई तुम। अरे तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ। हाँ तो क्या करते, हमें पैसों की जरूरत थी और आप तो हमें पैसे देते ना हैं। अच्छा, पैसे ना देते तो हमसे बिना पूछे इतना बड़ा कांड कर दोगे तुम घर में हैं? अरे यार, एक बार हमसे पूछ लिया होता, एक बार हमसे बोल दिया होता तो हम तुमको इतना अच्छा आइडिया बताते कि हार भी तुम्हारा हो जाता और तुमको जलील भी ना होना पड़ता। पागल। हाँ हाँ ठीक है, अब गलती हो गई तो हो गई। गलती ना हुई, तुमने अपना नुकसान कर लिया और बेइज्जती कराई वो अलग। इसलिए बोलते हैं हम, पूछ लिया करो एक बार। पागल। उसूलों की पक्की घायल शेरनी झांसी की रानी सुमेंद्र की विधवा बना रही है। अरे भागो भागो भागो। तुमको शर्म नहीं आती? अपने साथ साथ इस जुए के खेल में इन छोटे बच्चों को भी ढकेल रहे हो। चलो तुम दोनों उठो यहां से और जाते जाते एक बात याद रखो, अगर इस निठल्ले आदमी के साथ रहोगे तो अपना भविष्य बर्बाद कर दोगे तुम लोग। जाओ यहाँ से। आप ना अपने काम से मतलब रखिए, ठीक है? अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो अभी तुम्हारे घर पर जाके तुम्हारे माँ बाप को बता दूंगी कि तुम यहाँ पर बैठकर जुआ खेल रहे हो। नहीं नहीं प्लीज, घर पे मत बताइएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं जा रहा हूँ, मैं तुरंत जा रहा हूँ। रुक रुक। यार तुम लोग के संगत में नहीं रहना मुझे। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं रहूंगा। बच्चे के सामने हमारी इंसल्ट करके ठीक ना किया। तुम जैसे लोग इसी लायक होते। एक तो साला पूरा पैसा लेके भाग गया, मूड भी खराब है, ऊपर से तो गुस्सा मत दिला। औरत है ना, औरत की तरह रहे, समझी? जाके रसोई में काम कर, वही तेरे पे शोभा देता है। चल। और काका शोभा देता है भाई, जरा हमको भी बताओगे? अबे तुम क्या करोगे बे जान के? और हमें गोद में खिलाएगा का? गुस्सा कर रही है? गुस्सा आ रहा? जा ये गुस्सा ना रसोई में सब्जी काटने में निकाल। आ गई? क्या हुआ? क्या हुआ इसे? अरे अरे कहाँ जा रही हो डंडा लेके? आज मैं उन जुगारियों को नहीं छोड़ूंगी माँ जी। अरे सुनो, हाँ पागल हो गई हो तुम? हमने तुमको कल भी कहा था उन लौंडों के मुंह मत लगना। तो कहाँ जा रही हो? बाहर की दुनिया है, वो क्या करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, तुमको क्या लेना देना उससे यार? बाहर खेल रहे हैं ना, घर के अंदर तो नहीं खेल रहे, तो खेलने दो। कहाँ जाता है, जो करते हैं करने दो। भैया आप उनसे डरते होंगे, मैं उनसे नहीं डरती। मतलब हम डरपोक हैं, है ना? हाँ हैं हम डरपोक, लेकिन बताएं क्यों हैं हम डरपोक? घर में दादाजी की उम्र हो गई है, एक मर्द बचे हम,
या तो बाहर जाके लड़ लें, पीट लें, अपना माथा फुड़वा के आ जाएं, या व्यापार कर लें। सब लोगों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो क्या करें तुम बता दो, जाके लड़े? अरे काहे नहीं समझती हो यार तुम? वो जाएंगे और तुम जाओगी बाहर, हैं? वो लड़ाई करोगी, दुनिया देखेगी, नाम खराब होगा। जो करते करने दो ना, तंग तो नहीं कर रहे हमको। और क्या तंग करेंगे भास्कर भैया? हमारे ही घर के सामने हमारा मजाक उड़ा रहे, सुमिंद्र को लेकर ताने मारे, चिढ़ा रहे, मना करने पर हमें अपनी औकात याद दिला रहे। इससे ज्यादा और क्या तंग कर सकते हैं भास्कर भैया? ये तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन आज वो 14-15 साल के लड़के को लेकर साथ में जुआ खेल रहे। कल परसों से जाके मोहल्ले के दूसरे लड़के भी शामिल हो जाएंगे। आगे की पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं ये लोग। सुमिंद्र इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहता था, इसीलिए वो चाहता था कि मैं यहाँ पर स्कूल खोलूं, पढ़ने लिखने का माहौल बनाऊं। औरत को कमजोर समझते हैं वो लोग, लेकिन मैं उन्हें दिखाती हूँ कि जब एक औरत अपने पर आती है तो दुर्गा कैसे बनती है। अरे सुनो, रुक। एक तो तूने घर के बाहर कदम रख के घर की इज्जत पहले ही ताक पे रख दी है, और ऊपर से जाएगी गुंडे, मवाली, लुच्चे लफंगों के साथ झगड़ा करने। क्या कहेंगे लोग? और तुमका क्या लगता है तुम्हारी ई हरकत के बाद वो तुमका छोड़ देंगे? तुम्हारी ई हरकत का अंजाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। सरोजनी बिटिया, कौनो भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हम कुछ सोचेंगे ना। अरे सुनो, सरोजनी, फिर से चली गई, देखो यार ये औरत कभी किसी की ना सुनती है। अब जाके लड़ेगी घर के बाहर वालों से, वो जो आदमी आ रहा है वो देखेगा कि घर की बहू किसी और से लड़ रही है, तो क्या होगा? वापस चला जाएगा। कर लो व्यापार, कर लो यार, एक तो घाटे पे घाटा और घाटा। सरोजनी रुक। ये देखो, झांसी की रानी डंडा लेके आ रही है। मैं लगा था तलवार लेके आए होगी, पिटोगी हमें। क्यों तकलीफ दे रही हो इन कोमल कोमल हाथों को? इन हाथों में डंडा अच्छा नहीं लगता, बेलन अच्छा लगता है। जाओ जाके रोटी बनाओ और हमरे लिए भी लाओ, जाओ। तुम लोग यहाँ से जाते हो या नहीं? अगर नहीं जाएंगे तो? इंसान के भेष में तुम लोग ऐसे बीमक हो जो अपनी सोच और करतूत से पूरे देश और समाज को खोखला कर रहे हो। तुम लोगों की असली जगह जेल में ही होनी चाहिए। चले जाओ यहाँ से, वरना इतना मारूंगी कि अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाओगे। अबे एक औरत हो के तुम्हारी ये जरूरत हमें ललकार रही है। रुक, तुमको अभी बताते हैं क्या है। खायरो, जब सुमिंद्र जिंदा था तब कहाँ गई थी तुम्हारी हिम्मत? औरत को कमजोर मानते हो, उसे अपमानित करते हो। नहीं सरोजनी, मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब एक औरत अपने पर आती है तो क्या कर सकती है। जब एक औरत एक मर्द का घर बसाना चाहती है तो उसे ठिकाने लगाना भी अच्छे से जानती है। अरे सरोजनी छोड़ दो इनको, कितना मारोगी? ये ना हो जाए बाद में हम ही फंस जाएं। अरे छोड़ दो। अब तुमको नहीं छोड़ेंगे।